अगर आपका मार्केट में पैसा फंसा हुआ है, आपका पैसा वापस नहीं मिल पा रहा है, या आप किसी को उधार पैसा दिए हैं लेकिन वह पैसा आपको वापस नहीं कर रहा है, आप उससे पैसा मांग मांग के थक गए लेकिन आपका पैसा वह वापस नहीं कर रहा है, तो मैं आज आपको ऐसा उपाय देने वाला हूँ जिससे वह पैसा आपको देना चालू कर देगा, देना शुरू कर देगा। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक करिए और शेयर करिए ताकि यह वीडियो लोगों तक जाए और सबका कल्याण हो। जो भी समस्या लोगों का है वो समस्या का समाधान हो जाए। तो अगर वह पैसा आपको वापस नहीं दे रहा है, आप अपना सारा प्रयास कर लिए, पूरा कोशिश कर लिए, लेकिन आप जिसको पैसा दिए हैं वो आपको पैसा वापस नहीं कर रहा है, आपका पैसा लौटा नहीं रहा है, तो आप दुर्गा कवच का पाठ करिए। जो व्यक्ति दुर्गा कवच का सुबह शाम धूप दीप लगाकर विश्वास के साथ वह पाठ करता है दुर्गा कवच का, तो जो भी आपका पैसा लिया है, आप जिसको कर्ज के रूप में पैसा दिए हैं, वह धीरे धीरे वह आपका पैसा देना चालू कर देगा। तो यह बहुत ही उपयोगी दुर्गा कवच का पाठ है। जो दुर्गा कवच का पाठ करता है उसको अनेकों फायदे होते हैं। ऐसा नहीं कि दुर्गा कवच पाठ से एक ही फायदे होते हैं। अगर किसी के बहुत ज़्यादा बदन में दर्द रहता हो या शरीर में बहुत ज़्यादा रोग पकड़ा हो, एक रोग खत्म हो रहा है दूसरा रोग पकड़ ले रहा है, वह रोगों से बहुत परेशान है, तो दुर्गा कवच का सुबह शाम वो व्यक्ति पाठ करेगा तो धीरे धीरे उसको शरीर में जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो रोग है, धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। दुर्गा माता उसके ऊपर कृपा बना देंगी। तो दुर्गा कवच का पाठ करने से अनेकों लाभ होते हैं, अनेकों फायदे होते हैं। दुर्गा कवच का जो पाठ करता है उसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र, कोई ऐसा भूत प्रेत नहीं कर सकता है। भूत प्रेत जादू टोना उसके ऊपर लगेगा ही नहीं, इतना कारगिल दुर्गा कवच का पाठ होता है। तो जो नियम पूर्वक दुर्गा कवच का पाठ करता है उसके जीवन में हमेशा तरक्की होती है, उसका जीवन खुशहाल रहता है, उसका परिवार खुशहाल रहता है और उसके परिवार में कभी नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आती है। दुर्गा कवच पाठ ऐसा पाठ है जिस अगर आप घर में कर लिए इस पाठ को तो आपके घर में किसी प्रकार का अलाय वाला जादू टोना नहीं रुकेगा। तो दुर्गा कवच का पाठ करने से पहले आप कुछ सावधानियां रखिए। जैसे दुर्गा कवच का पाठ करना चाहते हैं तो अपने शरीर की शुद्धता करके ही आप दुर्गा कवच का पाठ करने के लिए बैठिए। और दुर्गा कवच का पाठ करते समय आपको सावधानियां रखनी है कि आप कभी उल्टा सीधा खान पान न रखिए। आप दुर्गा कवच का पाठ करते हैं लेकिन आपका खान पान अच्छा नहीं है तो आप दुर्गा कवच का पाठ करेंगे तो आपको दोष लगेगा। देखिए, जितने भी हमारे देवी देवताओं का मंत्र है, जितने भी हमारे शास्त्रों में मंत्र बताए गए हैं, तो उस मंत्र को वही जप सकता है जिसका खान पान आहार विहार अच्छा हो, जिसको जो गुटखा खाता हो, जो दारू पीता है, जो मदिरा का सेवन कर रहा है और मांस का सेवन कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति ग्रंथों की, शास्त्रों की कोई भी मंत्र का जप आप नहीं कर सकते हो जो जिसका खान पान अच्छा नहीं होता है। तो जब भी आप मंत्रों का उच्चारण करिए, बड़ी सावधानी पूर्वक मंत्र का जप करेंगे तब उसका फल मिलता है। अगर आप बस अपना काम करना चाहते हो और लेकिन आपका आहार विहार अच्छा नहीं हुआ, आपका खान पान अच्छा नहीं है, तो इससे आप जब पाठ करोगे दुर्गा कवच का पाठ जब आप करते हो तो आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगेगी, आपके जीवन में परेशानी आने लगेगी। इसलिए जब भी आप दुर्गा कवच का पाठ करिए तो विधि पूर्वक करिए और अपने खान पान में विशेष ध्यान रखते हुए करिए, तब आपको लाभ मिलेगा। जो दुर्गा कवच का पाठ करता है उसके घर में कभी अलाय वाला जादू टोना कभी नहीं आता है। जो दुर्गा कवच का पाठ करता है उसका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। दुर्गा कवच पाठ करने से अनेकों लाभ होते हैं। तो दुर्गा कवच का पाठ करिए, आपका जो धन लिया है वह वापस करना चालू कर देगा, आपके शरीर में जो पीड़ा दर्द रोग व्याध है सब खत्म हो जाएगा और आपका परिवार खुशहाल हो जाएगा। आपके परिवार में माता दुर्गा की कृपा हो जाएगी। जिस घर में दुर्गा कवच का पाठ होता है उस घर में तो कोई ऐसी जादू टोना की बात ही नहीं रहती है, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा टिकती नहीं है जो दुर्गा कवच का पाठ करता है। तो दुर्गा कवच का जो पाठ का सावधानियाँ, उस सावधानियाँ को देखते हुए तब दुर्गा कवच का आप पाठ करिए। जहाँ आप दुर्गा माता का फोटो या मूर्ति रखे हैं, जहाँ पर बैठ के आप आसन लगाकर पाठ करते हैं धूप दीप लगाकर,
तो वहाँ पर विशेष ध्यान रखिए कि वहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे आप उस कक्ष में सोते हो, उस रूम में सोते, उस रूम में दुर्गा जी का मूर्ति या फोटो लगाए हो तो आप वहाँ पे पर्दा लगा दीजिए। अब ऐसे ही खुले दुर्गा जी का फोटो या मूर्ति ना रखिए और उसी जगह पूजा पाठ करते उसी जगह आप सोते उठते बैठते खाते पीते हो, यह अच्छा नहीं होता है। जब आप सोने लगे तो उस दुर्गा जी के प्रतिमा के सामने जो पर्दा एक लगा दीजिए सोते टाइम, फिर अपने कक्ष में आप दुर्गा जी का कोई भी प्रतिमा तब रख सकते हैं जो आप अपने घर में मंदिर रखे हैं, वहाँ पर्दा कर लगा कर तब सोइए, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता है।